राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। कौन है वो? अरे क्या बात है, हमारे प्रभु का नाम ले रही है, सुपर्णखा, और लक्ष्मण का भी नाम ले रही है। तो हुआ क्या? रावण उठ के खड़ा हो गया कि प्रभु का पहली बार नाम कान में आया है। सोबाधाम रामस नामा तिनकी संग नार एक श्याम। है कौन जिसने ये किया है? नाम राम लक्ष्मण दो भाई, दोनों ने मिलकर किया है। और एक नारी सुकुमारी, तो ऐसा कहते रावण खड़ा हो गया था। और मंदोदरी ने पहले बार अपने स्वामी के माथे पर श्वेत कण देखे थे, पहली बार। और वे श्वेत कण इतने अधिक हो गए, श्वेत कण माने पसीने की बूंदें, वो पसीना इतना माथे पर आया, राम का नाम सुनते ही हर्ष है, रोमांच है, आनंद है, फुल्लता है, आह्लाद है, जुगुप्सा है, घृणा है, भय है, ग्लानि है, शोक है, संताप है, पश्चाताप है, प्रायश्चित है। तो मिक्स फीलिंग। मैं कुछ कर नहीं पाया, मेरा अंत समय आ गया। अंत समय आ गया क्या मेरा? बस कुछ ही सांसें बची, अब जीवन सिमट गया। तो करना तो बहुत कुछ था। तामस तन साधन कछु नहीं, इस तमोगुण देह से, अहंकारी मन से मैं कुछ भी तो नहीं कर सका। ये रावण के पहले उद्गार हैं। हमें लगा थोड़ा रावण के पक्ष में खड़े हो जाए, फिर तो राम जी के साथ ही रहना है। इसका अर्थ है हर दुष्ट, निकृष्ट और भ्रष्ट और अधम से अधम व्यक्ति भी ये जानता है कि उससे भूल हो रही है, कोई उससे कुछ हो रहा है ऐसा जो उसे नहीं करना चाहिए। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, दुर्योधन कहता था, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। गुरुदेव, मैं जानता हूं कि मैं मूढ़ हूं, जट हूं, जड़ हूं, शठ हूं, दुष्ट हूं, पर मैं से मुक्त कहां हो पा रहा हूं अपनी इस दुष्ट प्रकृति से। मैं अपनी दुष्टता से मुक्त भी तो नहीं हो पाता। मैं अधर्म की ओर तो प्रवृत्त रहता हूं, न च में निवृत्ति। और यह आपकी गलती है। आप कैसे हमारे गुरु हैं, उनको सिखाया धर्म और मुझे अधर्म। अब गुरुदेव कहने लगे ये मूढ़ है और मूढ़ को उपदेश नहीं देना चाहिए। जब भैया तू जानता है कि ये अधर्म है तो नच में निवृत्ति, निवृत्त क्यों नहीं होता है? वो कहता है मुझे इतना अधिक सुख है, लोभ है, लोभ में मुझे सुख दिखाई देता है। इसे रावण ने ये स्वीकार किया कि भगवान के चरणों में प्रीति नहीं है। अंत हो गया, स्वेद कर्ण बहते हुए और उसके पादतल तक पहुंच चुके थे। मंदोदरी ने पहली बार अनुभव किया था कि उसके गात कंपित हैं, वो भ्रमित है, शंकित है, किंचित हर्षित है, सस्मित है, थोड़ा सी ग्लानि है, थोड़ा संताप है, थोड़ा रोमांच है, तनिक सा हर्ष है और थोड़ा सा विमर्श है। एक और भी चीज है उसके भीतर, विमर्श। विमर्श का अर्थ क्या है? सोच रहा है करना क्या चाहिए, अब क्या करना चाहिए। तो संताप भी है, प्रायश्चित है, लेकिन देखिए माया,
बलादागृश्य मोहाय महामाया प्रयच्छते। अकेले राम कहाँ हैं वन में? सीता जी भी तो साथ हैं, माया साथ आई है ना। तो पूछा सुपर्ण कहां से, कि दूसरी बात क्या बता रही थी? शोभा धाम राम अस नामा, तिनके संग नारी के श्याम। दोबारा बताना क्या कहा? कि बड़ी कोमलांगी है, सुंदर है। और रामायण में आता है इतनी निर्लज्जा थी कि ये कहने लगी कि तेरे यहां कोई ऐसी है ही नहीं, और ये मंदोदरी उसके चरणों की धूल नहीं है। ये जो मंदोदरी है अपनी भाभी को इस तरह से तिरस्कृत करती है, ये चरणों की धूल नहीं है उसकी। वो सिद्धा है, नित्या है, मुक्ता है, भव्या है, कल्याणी है, जगदवन्या है। और अब रावण को सूत्र मिल गया कि ये बात ठीक है, अकेले राम का ही नहीं भगवती का भी सानिध्य मिलना चाहिए, तो मां के दर्शन पहले कर लेते हैं। हठात उन्हीं का हरण करके अपने यहां ले आते हैं। सुंदर वस्तु का हरण करता रहा, मैं सुंदर वस्तु का अपहरण करता रहा, चार कर्म करता रहा। मारीच ने कहा था नहीं, वो सामर्थ्य आपकी नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं वो कौन है। वो परम पुरुष है, पुरुषोत्तम है, नरवीर है, नरोत्तम है, आद्य पुरुष है, तत्पुरुष। 5 मुख से वंदना शिव उसी की करते हैं, सहस्त्र पुरुष है। एक बार भी उसकी ओर गया तो सर खंडित हो जाएंगे। उसकी एक बार भी वक्र दृष्टि चली गई तो तेरा संपूर्ण अस्तित्व ही नष्ट हो जाएगा, क्योंकि वो उसके मुख को देखकर वंदना ही की जाती है। तत्पुरुष, वामदेव, ईशान, अघोर, सद्योजात, ये भगवान के 5 मुंह हैं, भगवान महादेव के। तत्पुरुष, सद्योजात, वामदेव, अघोर, ईशान, ये भगवान के नाम हैं। ये 5 मुंह हैं महादेव के। और महादेव भी ऐसे ही हैं, खुद के 5 हैं, बेटे के 6, चेले के 10 हैं। चेला माने ये 110 शीस, स्वान की नाई। नारिच ने कहा बहुत भूल हो गई, और मैं तो अवज्ञा करूंगा आपकी, मुझे पता है मृत्यु देंगे आप। तो भगवान रावण ने कहा जब तुझे पता ही है कि अब तू मेरा भेद जान गया है, मैंने सीता का हरण करना है, और उस हरण में, अपहरण में तुझे अपने मायावी रूप से मुझे सहयोग करना है। तुझे भिन्न भिन्न रूप बनाने हैं, खग, मृग, पशु, पंछी। तू कभी मुनि बन जाना, और तो और मारीच को सूर्य बनना आता था, एक अलग से सूर्य बन जाना, चंद्र बन जाना, देव बन जाना, कभी सिंह बन सकता है तू। अब कैसे, कौन सा तेने रूप धारण करना है, वो रूप धारण कर, और सीता के अपहरण में मेरा सहयोगी बन। मारीच जानता था कि मैं मित्र हूं रावण का, मेरा वध नहीं करेगा। मित्र अवध्य होता है, मित्र का वध नहीं करना चाहिए। चूंकि रावण पंडित है, ज्ञानी है, मेरा वध नहीं करेगा। लेकिन चंद्रहास लेकर, रावण की खड़क का नाम था चंद्रहास। रावण ने अपना चंद्रहास निकाला और कहा कि ना, अब तू मेरे भेद को जान गया है, क्योंकि मैं सीता का हरण करूंगा, इसलिए अब तेरे प्राण नहीं रहेंगे। और खड़ग लेकर उसकी हत्या करना ही चाहता था, तो सहसा मारीच मान गया। बोले अब एक बात है, मरना तो है ही, फिर तेरे हाथों क्यों मरे? मैं राम के हाथ में मरूंगा। मैं मरना ही है तो मैं राम के हाथ में मरूं। तेरे द्वारा मरने पर नरक में, और राम के द्वारा मरने पर उसके धाम में। भैया मैंने तय कर लिया। खरदूषण तक जब वो पहुंचे थी तो खरदूषण
चकित हुए थे कि ये सब हो नहीं सकता, कोई तापसी इतना साहस कर नहीं सकता। निसंदेह तैने कोई दुष्ट आचरण किया है, और वो अपनी भगिनी के आचरण से परिचित भी थे, क्योंकि वो थी तो विवाहित और सबको कहती थी मैं कुंवारी हूं। एक बड़ा संकट है भाई, आपका विवाह हो चुका है, सीधा बोलो मैं विवाहित हूं। तो विवाहित होने के बाद भी वो बहुत बार प्रस्ताव लेके जाती थी, कईयों के पास गई थी, ये राम के पास पहली बार नहीं आई। तो खरदूषण को पता लगा कि ऐसे ही झूठ बोलने गई होगी वहां के मैं कुंवारी हूं, कि मेरा और आपका संयोग अच्छा बनेगा। बहुत अच्छा संयोग विधाता ने बनाया है। सुपर्णखा ने यही तो प्रस्ताव रखा था कि अभी तक मैं कुंवारी बैठी रही तेरे लिए, और अच्छा हो गया विवाह कर लेते। तो खरदूषण ने कहा यही तेने वहां कहा होगा जाकर, तो झूठ बोलती है, ये हमारा दुर्भाग्य है तुझ जैसी बहन मिली हमें। उल्टा तेरा चरित्र ठीक नहीं है, तूने कुछ भूल की होगी। लेकिन वो कहती है वो चुनौती देने आए, नैसाचरी जाति का नाश के लिए निकले। जो भी मुझसे हुआ है, पर मेरे अपमान का प्रतिकार तो करो। और जब खरदूषण वहां आए थे, तब लखन को भगवान ने कहा था, लखन सीता को लेकर गुहा में जाइए, और राम अकेले रावण समान, कुंभकर्ण के समान खरदूषण का वध करते हैं एक ही बाण से। लेकिन खरदूषण आनंदित है, रोमहर्षित है, आह्लादित है। वो विनय कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं कि हम अपनी भगिनी के कारण निसंदेह बाण लेकर चले आए, लेकिन हमने तो आपको पहचान लिया कि आप हैं कौन। खरदूषण ने कहा कि अब हमारे इस राक्षस कुल का, दैत्य कुल का, नैसाचरी जाति का उद्धार करने आप आ गए राम। हम युद्ध तो करेंगे, लेकिन हम कितने बड़भागी हैं, हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम आपके दर्शन कर पा रहे हैं। हम परिचित हैं अपने भाग्य से, अपने भवतव्य से। जो भावी है उसको हम पहचानते हैं कि हमारा अंत आपके हाथों से ही होना था। हम महाभाग्यवान हैं। देखो तो सही, हम अपने भाई से पहले ही आपके धाम में जा रहे हैं, आपके हाथों से हमारी दिव्य गति हो रही है। और खरदूषण का वध का समाचार लेकर सायंकाल में जब सुपर्णखा रावण के यहाँ पहुंची भरी सभा में, और वह रावण कोई अपशब्द कहने लगी, तिरस्कार कह रही है, दुर्वचन कटुवचन बोल रही है कि तेरे रहते खरदूषण का अंत हो गया है, ये मेरी दुर्गति कर दी है। दो तापसियों ने, दो तपस्वियाएं पूरे वन में क्या उन्होंने आतंक मचाया है। पूरी पंचवटी तक दो तपस्वियों का साम्राज्य, निष्कंटक साम्राज्य, पूरी मुनिमंडली उनके अधीन है। समूचे वनवासी उनके आश्रय में हैं। न केवल वनवासी, पशु पंछी, परिंदे, भ्रमर, तितलियां, मधुकर, पूरा वन उपवन उनके अधीन है।